यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के बनाने वालों में से 36 तत्वों में से एक हैं। आपकी कृपा सतत चैतन्यता में हमारे देश के लोगों को मिले, सबको मिले, कि जिसमें कि वे स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को सजग रख सके। आज अजीब सी स्थिति बन गई है, स्वस्थता खतरे में है, मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार भी खतरे में है, बहुत अच्छा इस्तेमाल उसका नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा चैतन्यता का भाव दीजिए लोगों में, कृपा करिए। आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। आप इस कार्य के लिए माता के द्वारा आपको अधिकार अधिकृत किया गया है। इस ऐसी स्थिति में आपसे मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करें, लोगों में को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए, तन और मन दोनों को सुंदर बनाने के लिए आप कृपा करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद और वेद के नियमानुसार हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बनी। लगातार हम लाखों वर्षों तक उन आदेशों को पालन करते हुए स्वस्थ रहे। इधर 40-50 वर्षों के भीतर हमने अपने को भले विज्ञान की धरातल पर, बहुत कुछ ज्ञान की धरातल पर तो नहीं, लेकिन विज्ञान के धरातल पर हमने बहुत अपने को ऊंचा समझने लगे। हम समझ रहे हैं बहुत ऊंचा हो गए हैं, लेकिन हम कंज्यूमर होके चल रहे हैं। हम विज्ञान के भी कोई प्रणेता नहीं हैं, हम आविष्कारक नहीं हैं, हम यूजर हैं। इस विज्ञान के यूज के लाभ और हानि को भी हम में समझने की क्षमता नहीं रह गई है। अब हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है और कैसे इसका से निपटा जाएगा, इस पर भी सामूहिक रूप से हम चर्चा में नहीं है। स्वस्थ रहने के जो उपाय हैं और मनुष्य के विकास का जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो रक्षा, पोषण, सुरक्षा की जो मेरी कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, वो हम नहीं निर्वाह कर रहे हैं। प्रकृति तो अपने स्तर से ऑटोमेटिक चल रही है, वहाँ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। आज के का विषय है ओज का, पर हम लोग बात कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसे ओज को रोग रक्षणी शक्ति कहता है, पावर ऑफ इम्यूनिटी कहता है। और उस पावर जिसमें ज़्यादा रहती है, बढ़िया रहता है, जिसका मजबूत रहता है, वो स्वस्थ रहता है, उसको कोई भी रोग नहीं लगते। ये आधुनिक विज्ञान का भी कहना है। और आयुर्वेद तो सीधे सीधे कहता है कि ओज ही जीवन है। जितना मात्रा में हमारे पास ओज है, उतना ही मात्रा में हम स्वस्थ हैं। ओज का क्षय मेरा क्षय हो जाता है। ओल्ड एज में जैसे हमारा ओज का क्षय होता है और हम मर जाते हैं, इस तरह से ओज है तो हम हैं, ओज नहीं तो नहीं है। ओज पर चर्चा करते हुए मैंने पीछे ओज पर बातें जो भी किया है, वो उसके बाद आज का विषय है कि ओज को हम बढ़ाएं कैसे, ओज वर्धक क्या उपाय हो सकता है। तो इस संदर्भ में आज आपसे निवेदन करना है कि आप प्रकृति की धारा, सबसे पहली बात है कि ओज बनता है हमारे रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद धातुओं के सार तत्वों से। और इन सार तत्वों को शरीर में एसिमिलेट कराने के लिए प्रकृति के साथ जुड़कर चले बिना हम एसिमिलेट उसको करा नहीं पाते हैं। प्रकृति
की अग्नि और हमारी अग्नि के साथ जो पाचकाग्नि है, धात्वग्नि है और प्रकृति की जो अग्नि है, तीनों जब तक एक साथ कार्यक्रम नहीं करेगी, हम हमारी जो धातु का सार अंश बन भी नहीं करेगा। उसमें मुख्य बाधा आज के समय हम आहार के साथ नींद का एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। आहार तो हमने आहार पर हमने जहर से पैदा करना शुरू कर दिया है और जहर डाल के रख के खाने की संस्कृति डाल ली है। वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे ओज नहीं बनने में। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो उसका भी कुछ शमन करने का उपाय है हमारे पास। वो उपाय है कि साहब हम सूर्योदय के साथ चलें। पहले भी मैंने बताया था कि सूर्योदय के साथ जो व्यक्ति अपने को चलता है या प्रकृति की धारा में चलता है वो स्वस्थ रहता है। तो ओज को बढ़ाने के लिए प्रकृति की वायु, प्रकृति का कफ और प्रकृति की जो अग्नि की स्थापना हमारे भीतर होती है, जो हमको चार्ज करती है, वह सुबह में ही चार्ज करती है। विसर्ग काल में का प्रकृति का विसर्ग काल जो हमको देने का काल होता है सुबह में, वह सूर्योदय से 1-2-2.5 घंटा पहले यानी 1-1.25 घंटा पहले से तो निश्चित है शुरू हो जाता है, पूरा हो जाता है। सूरज के डूबने के बाद, सूरज के उगने के 1-8 घंटा के बाद बिल्कुल यानी आधा घंटा 1 घंटा के बाद बिल्कुल छाई को प्राप्त हो जाता है। हमको कुछ मिलती नहीं है उसके बाद। तो ओज बढ़ाने के लिए हमें अपने सोने की आदत पर विचार करनी पड़ेगी। सूर्योदय के साथ हमको सूरज के साथ उठना होगा या उससे थोड़ा पहले उठना होगा। सूरज के साथ उठने के बाद जो मैंने बताया था कि बच्चों को थोड़ा सा माने भोजन मिल जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा दूध का हो, माने घी और चर्बी से वाला तेल से रहित भोजन थोड़ा मिले, दूध और माने दिया जा सकता है। मैंने यही बताया था कि 10 बजे तक भोजन कर लिया जाए, 4 बजे तक फिर भोजन नहीं किया जाए। लेकिन भूख लगने पर भूजा फल इसमें खाया जा सकता है। ये शास्त्रों के द्वारा रिकमेंडेड है, ये बताया गया है। बच्चे और गर्भवती स्त्री या बीमार आदमी का जो रूटीन है उसको अपने ढंग से उसके प्रबंधन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब ये सिर्फ इतना ही बात पालन करने से हमारे शरीर का जो धातु है कि पाचन बढ़िया से हो जाएगी, हमको ओज बनेगा। दूसरा कि हमारी जो पूरी इंडोक्राइन की ग्रंथियां हैं, पूरे जो हमारे शरीर को संचालन करने के लिए जो कुंडलिनी शक्ति है, वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार है। मॉडर्न साइंस इसी को अंग्रेजी में बोलता है कि साहब वो इंडोक्राइन की ग्रंथि बोलता है। पिबोजेनिक से लेकर और पीनियल तक का ये, उसी में थायराइड है, उसी में पेनक्रियाज है, इसी में मैंने वो पिट्यूटरी है, ये सारी बात करता है। उन एंडोक्राइन की ग्रंथियों को जो थायराइड, पेनक्रियाज, पिनियल यानी पियोजेनिक एड्रिनल ग्रंथि, इससे जो रस निकलते हैं वो चूंकि ओज से ही बनते हैं और इनके रस नहीं निकलने के चलते 24 घंटा जो हमको ओज बनने की हमारी जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनको भी इस बनाने के लिए हमारा खान पान स्निग्ध रहना चाहिए, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा ये ओज बनाता है दही, और घी भी ओज बनाता है। गाय का घी ओजस्कर है और दूध भी है, लेकिन दही और घी ज़्यादा ओजस्कर माना गया है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा की जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको भी मजबूत अगर बनाया जाता है तो ये गंध से भी ओज बना देते हैं।
स्वाद से भी ओज बनाते हैं, आँख से देखकर भी हमारे शरीर में ओज बनता है, और सूंघ कर भी ओज बनता है, स्पर्श से भी ओज बनता है। ओज में मगर अब एक बात इसमें कही गई है कि वीर्य का से ओज बनता है, लेकिन काल्पनिक माने अगर हम सेक्स काल्पनिक काम वासना से अगर हम अपने को मुक्त कर लें तो शारीरिक संबंध से ओज का क्षय होने के बदले ओज बनता है, ओज की वृद्धि होती है। सिर्फ उसमें नियंत्रित काम की बात कही गई है शास्त्रों के द्वारा, उससे मुक्ति की बात नहीं कही। ज्ञान विज्ञान और तंत्र मंत्र या आध्यात्म या ईश्वरीय सत्ता से अगर हम जुड़ के चलते हैं तो ओज के जो कण हैं, एटॉमिक बॉडी में जो ओज के कण हैं वो हमारे पास आते हैं, और जैसे पौधे प्रकाश खाते हैं और सारे तत्व तैयार कर लेते हैं, उसी तरह से हम अगर ईश्वरीय शक्ति से, ब्रह्मांडीय शक्ति से अपने को जोड़ के चलने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड की ओर से भी बिना खाए पिए भी हमको ओज का अणु हमारे साथ जुड़ता है, हम ओजस्वी होते हैं। इसलिए देखा गया है कि हमारे ऋषि मुनि नहीं के बराबर खाते थे, उसके बावजूद भी ओजस्वी रहते थे और सैकड़ों वर्ष समाधि में भी रहते थे, उनको ओज मिलता था। इंद्रियों को स्वाधीन यानी हमारे अपने अधीन कर लेने से भी ओज की, इंद्रियां हमारे बस में रहे, इंद्रियां हमारे चलाने पर चले, इससे भी ओज की वृद्धि होती है। कुछ ओजस्वी पदार्थ मुनक्का हुआ, फल हुए, और जड़ी बूटियों में भी लगभग 60 जड़ी बूटी कायाकल्प वाला है, और रसायन की जो हमारे आयुर्वेद का एक खंड रसायन है जो कि उनमें जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल हुई है उसका कहना है कि साहब वो रोगी भी नहीं होगा और बूढ़ा भी नहीं होने देगा। तो वो ओज को ही निर्माण करके कायाकल्प करने की कला पहले विकसित की गई थी। ओज उससे भी बनता है, जैसे कि मुंडी है, मुसली है, सतावर है, शहद है, गुरुच है, गोखरू है, ये सब ओज बनाने वाले तत्व हैं। बला है, भृंगराज है, दुर्वा हम लोगों के पास है। ये सारी बातें बहुत बड़ी लिस्ट है। 60 का लिस्ट है कायाकल्प का, और लगभग 150 का लिस्ट है माने रसायन का। तो रसायन औषधियों के सेवन करने से भी ओज का निर्माण होता है। और कायाकल्प की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे यहाँ उदाहरण के रूप में कायाकल्प के 80 वर्ष के आदमी को 30 वर्ष का बनाने का विधान भी रहा है और बहुत नजदीक तक ले रहा है। ऐसी स्थिति में हम ओजवर्धक माने प्रसन्नता को बनाए रखें, चिंता से मुक्त रखें, क्रोध से हम अपने को मुक्त रखें, तो भी ओज की कमी नहीं रहेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। हम ओज बढ़ जाएगा, रोग रक्षणी शक्ति हमारी बन जाएगी। हम किसी भी प्रकार का वायरस, किसी प्रकार का रोगाणु विषाणु हमारे ऊपर असर नहीं डालेगा, किसी प्रकार के संक्रमण की बीमारी से हम मुक्त रहेंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने दिनचर्या में सोने की बात को माने। जो सूर्योदय तक सोता है, धरती पर आज तक उसको उत्पन्न बुद्धि नहीं मिलती है। सूर्योदय तक सोने वाले का उत्पन्न बुद्धि खत्म हो जाता है और इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। हम ऐसी स्थिति में उससे भी वह भी अगर अपना लें तो आप सफल ओजस्वी बन सकते हैं। धन्यवाद।